हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल चार्ट, क्योंकि पिछले 2 दिन से इस स्टॉक में बाइंग करने की रेटिंग दी है, लेकिन 2 दिन से ही इस स्टॉक में सेलिंग चल रही है। हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे कि इसकी बाइंग रेटिंग धोखा है या फिर मौका। चलो दोस्तों, करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन की कंप्लीट स्टडी। इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने से पहले हम इसका बिजनेस देख लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चर करती है और साथ में कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स भी मैन्युफैक्चर करती है। इसका रिवेन्यू इलेक्ट्रिक बसेस से 87.5%, कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर से 12.5%। ये इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से। 550 इलेक्ट्रिक बसेस तेलंगाना स्टेट से इसको ऑर्डर मिला है और 2100 इलेक्ट्रिक बसेस का ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यहाँ से इसको ऑर्डर मिला है और 5150 महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से मिला है। अब बात कर लेते हैं इसमें बाइंग रेटिंग किसने दी थी। जो डोमेस्टिक ब्रोकर्स फर्म है आनंद राठी, वो इसमें बुलिश है। इन्होंने बोला है कि ये 12% से अप जाएगा टाइम फ्रेम 1 मंथ में, यानी अगले 1 महीने में। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर उन्होंने बोला है। ये न्यूज़ 28 मई को 10:18 पर आई, जिसकी वजह से उस दिन इसमें बाइंग आई। तो दोस्तों, उन्होंने क्या बोला है कि ये पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन जो स्टॉक है वो पिछले 1 साल में 158% से भी ज़्यादा जंप किया और पिछले 3 साल में 900% से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला मल्टीबैगर स्टॉक है और वो इसलिए इसमें बुलिश है इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखकर। लेकिन दोस्तों, जिस दिन ये न्यूज़ आती है उस दिन इसमें ज़रूर ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन अभी 2 डेज से इसमें भारी मात्रा में सेलिंग हो रही है और ये स्टॉक डाउन आ रहा है। और दोस्तों, 1 महीना पहले 25 अप्रैल को इसके Q4 के रिजल्ट्स आए थे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स निराशाजनक थे, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पर जो रिजल्ट्स थे वो अप थे। तो बाकी हम क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स है उनको डिस्कस करेंगे और टेक्निकल चार्ट में देखेंगे कि ये धोखा है या फिर मौका। दोस्तों, इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 14,000 सीआर, इसका स्टॉक पी 184। दोस्तों, इसका जो पी है वो एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में और अपनी कंपटीटर्स कंपनी के कंपैरिजन में। इसका आरओसी 14.8%, इसका आरओई 8.76%। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के। पिछले 1 ईयर के Q4 के रिजल्ट्स है Q1, Q2, Q3, Q4। सेल्स 216 से 307, 307 से 342, 342 से 289। Q1, Q2, Q3 में सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज है, लेकिन Q4 में सेल डाउन हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 18 से 19, 19 से 27, 27 से 15। और दोस्तों, Q4 में जो नेट प्रॉफिट है वो भी डाउन गए। अदर इनकम इस क्वार्टर में ज़्यादा है बाकी 3 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डाउन हुए हैं अदर क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो रिजल्ट्स डाउन है, बाकी एनुअल रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। लास्ट 4 ईयर्स के रिजल्ट से इनको कंपेयर करते हैं। 2021, 22, 23, 24 सेल्स 281 से 593, 593 से 1091 और इस ईयर 1154। अगर यहाँ की बात करें 281 का डबल हुआ और यहाँ पर 503 का डबल हुआ 1091, लेकिन यहाँ पर सेल डबल नहीं हुई, जितनी थी उतनी है और उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 9%। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 8 से 35, 35 से 67, 67 से 79। नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज है वाई ऑन वाई बेसिस पर। अदर इनकम की बात करें तो 11 से 6, 6 से 13, 13 से 20 अदर इनकम भी ज़्यादा है इस ईयर में। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज है वाई ऑन वाई बेसिस पर। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स डाउन है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो इनलाइन है। प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अप है। और दोस्तों, बात करें इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, इसने 2021 में 0% था, डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन 2022 में 9% दिया, 2023 में 5% और 2024 में 4%। डिविडेंड पे आउट वाई ऑन वाई बेसिस पर डिक्रीज हो रहा है। बात करते हैं इसकी सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर की। 10 ईयर का 31%, 5 ईयर का 47%, 3 ईयर का 60% और लास्ट ईयर जो सेल ग्रोथ थी वो ओनली 6% अप गई। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 ईयर में 41%, 5 ईयर में 47%, 3 ईयर में 112% और लास्ट ईयर ओनली 17%।
6% के साथ सेल अप गई। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17% के साथ अप गया। लेकिन जो स्टॉक प्राइस है उसको देख लेते हैं। 10 ईयर में 66%, 5 ईयर में 53%, 3 ईयर में 117%, लेकिन लास्ट ईयर 131% के साथ इसका स्टॉक प्राइस अप गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का प्रोमोटर्स 50.02% से सेम एज इट इज। एफआईज 8.01% से 8.58%। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईज 0.14% से 0.18%। डीआईज ने भी कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 41.84% से 41.24%। लेकिन जो पब्लिक है उसने प्रॉफिट बुकिंग की है थोड़ी सी। दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की 184। बाकी जो कंपनीज है 10, 25, 28, 28। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इसने 2014 से लेकर अब तक के जो रिटर्न दिए वो 11,816% के रिटर्न दिए। इस कंपनी का जो स्टॉक का लो प्राइस था वो 12 रुपीज और इसका ऑल टाइम हाई 2,221 रुपये है और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1735 के प्राइस पर कर रहा है। दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लिखते हैं। डार्क कलर की लाइन प्राइस की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन वॉल्यूम्स लाइन है। यहाँ पर हम वॉल्यूम्स भी चेक करेंगे। दोस्तों 2015 तक कंपनी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए, बिल्कुल साइडवेज रही, जीरो रिटर्न्स रहे और 15 के बाद थोड़ा सा अप गई और रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया, फिर डाउन आई, फिर यहाँ पर डाउन कंसोलिडेट किया, फिर लेकिन इसमें होता है एक ब्रेकआउट, 700 के प्राइस तक जाती है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर 500 तक अपना स्पॉट लेती है, डाउन ट्रेंड में 500 पर स्पॉट लेती है और फिर से एक ब्रेकआउट होता है और फिर 1300 के प्राइस तक जाती है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा कंसोलिडेट, फिर एक ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई लगाती है और अभी डाउन ट्रेंड के साथ 1700 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। बाकी इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करते हैं। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। दोस्तों ये जो डिसेंडिंग लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस और ये लाइन भी रेजिस्टेंस की लाइन है और जो ये लाइन है ये सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट और यहाँ पर सपोर्ट। जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 1561 का रहेगा। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1735 पे, रेजिस्टेंस के पास है और जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 1850 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 1963 रहेगा और जो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा वो 2200 रुपए के प्राइस का रहेगा। तो दोस्तों अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, बल्कि रेजिस्टेंस के पास है, तो 1735 पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ऑल टाइम हाई से जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में था, रेजिस्टेंस सपोर्ट, लेकिन ये इसने एक यहाँ पर अपना बॉटम बनाया 1561 का, लेकिन अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है। अभी भी इसको रेजिस्टेंस पे टच किया, अभी दोबारा बीच में है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, देखते हैं अपने सपोर्ट पर आता है या नहीं, या फिर अपने जो इस रेजिस्टेंस को है 1850 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट की। दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए, इसके ऑर्डर्स को देखते हुए, जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 3000 का रहेगा। और दोस्तों अब इसमें बात कर लेते हैं अप्स और डाउन की। दोस्तों जब इसको ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये जंप भी अच्छे से करता है, 60% जंप कर लेता है, लेकिन जब ऑर्डर्स नहीं आते 2-2 महीने 3-3 महीने तो दोस्तों ये डाउन भी फिर ऐसे ही होता है। तो अप भी ऐसे ही जाता है, डाउन भी ऐसे ही होता है। तो जो इसका अप और डाउन का सिस्टम है उस पर बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी काम क्या करती है, इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करती है। इसको जब ऑर्डर मिलते हैं वो भी बल्क में मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, इसलिए शेयर अप जाता है। लेकिन जब 1-1, 2-2 महीने ऑर्डर नहीं मिलते तो ऐसे ही शेयर फिर धीरे धीरे डाउन भी आता है। तो दोस्तों कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, अपने सेक्टर की लीडर है ईवीज बसेस में। और दोस्तों हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपनी को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कितना कितना ऑर्डर्स मिला है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों अभी तक देखा गया है कि इसको गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। नितिन गडकरी जी ने इस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे फ्यूचर प्लान्स लेकर आए हैं और शायद आगे भी सरकार ऐसे ही इस सेक्टर पर अच्छा ध्यान दे। इको फ्रेंडली व्हीकल सेक्टर ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये अपने इस टारगेट को जल्दी अचीव कर सकता है। बाकी इसके बाइंग सेलिंग लेवल को हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट स्टडी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन
दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से 1700 के लेवल के आसपास आप इसमें बाइंग कर लो। ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर लो। और दोस्तों अगर आपके पास स्टेक है, प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसमें वेट एंड वॉच कीजिए अभी, और 2226 के लेवल के ब्रेक होने के बाद आप कभी भी इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो प्लीज आप उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।